सभी को जय मसीह की। एक व्यक्ति एक सिस्टर, लेकिन पहले इन्होंने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन 14 साल पहले 14 साल पहले किसी ने सुसमाचार सुनाया, उसने स्वीकार नहीं किया। अब अपनी गवाही बताए। मैं 14 साल पहले आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। ट्रेन के नीचे मैं अपना सद्बुद्ध सब खो चुका था, कि इतना दुखी हो गया था अपनी जिंदगी से कि मुझे पीछे ये भी नहीं दिख रहे थे कि बच्चे हैं मेरे या नहीं। मैंने कि मर जाना ही ठीक है इस जिंदगी से, इतना दुखी हो चुका था। मुझे रजनी पास सिस्टर है, तो एक बार हमारे साथ चल। मैंने कि कहाँ चलूं? बोला चल तो सही एक बार। मैं बोला चलो। मैं 2 दिन रुका उनके पास सादरा चर्च में, और 2 दिन रुकने के बाद तीसरे दिन फिर मैं अपने गांव गया। फिर वही तीसरे दिन मेरे घर वालों ने बोला कि ये तो धर्म परिवर्तन है। 14 साल फिर उसके बाद तो जैसे मेरे अंदर एक दुष्ट आत्मा ऐसी है कि वो दुष्ट आत्मा मुझसे ऐसा काम करवाती थी कि मुझे खुद होश नहीं रहता था। तो मैं सन 2008 से इतनी लंबी दाढ़ी और भगवा रंग के कपड़े, मतलब एक तरह से किसी के पास मेरे साले ने बोला कि वहां चलो, वहां तेरा उद्धार हो जाएगा। मैं वहां लेके गए, मुझे बेड़ियों से बांध रहा 6 महीने लगातार बेड़ियों से, पर कोई फायदा नहीं हुआ वहां भी। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसके अंदर 7 आत्माएं हैं, मतलब 10 आदमी आओ 20 आओ उठा के फेंक देना। तो 7 आत्माओं से 6 आत्मा जा चुकी थी, और एक आत्मा जो थी वो अभी तक बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि उसे निकाला। वो निकली नहीं वहां पे, वो मेरे अंदर ही रही। उसने घुटने टेक दिए कि मैं इसके साथ रहूंगी और इससे बोलो कि ये भक्ताई करे। मैंने 8 साल भक्ताई करने के बाद में मेरे बच्चे भी परेशान। फिर उसके बाद में वही लाइन आती है, बार बार जाते हैं मेरे पास और सुसमाचार सुनाते हैं कि भाई देख ले। मैंने कि देखूंगा, अभी तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं नहीं देख रहा था, वो मुझे दिखा रही थी कि किसी के अंदर है तो दुष्ट आत्मा। भाई इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। वो दूर से दिख जाते थे, मतलब झाड़ा लगाया और वो कुछ दिन के लिए ठीक, फिर वही 3 महीने बाद फिर वो आ गए कि भाई फिर दोबारा वो करो। तो उन्हें वो तो खैर हुए नहीं हुए, पर मैं उन परेशानियों में मैं और मेरे बच्चे इतने गिर गए कि कंडीशन ये आ गई थी अभी 2 महीने पहले की, कि मेरे घर में अन्न का दाना, मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे। और वे सिस्टर जो प्रेम दीदी सिस्टर है, प्रमोद की मम्मी, और रजनी चाची, वो जाते हैं वहाँ और मेरी वाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं। और जब मैं घर से वापसी आता हूँ तो मैंने देखा कि मेरे वाइफ के चेहरे पे खुशी है। मेरी बेटी जो कहती थी पापा दर्द है मेरे, वो बिल्कुल चंगी हो चुकी है। उसने मुझे बताया कि मैं बोला कि भाई ऐसा क्या हुआ तेरे जीवन में चमत्कार? उसने बोला आप भक्ताई करते हो, आप ही देखो, मैं बाद में बताऊंगी। मैं बोला भाई तू बता, पहले एक बार तो बता कि ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ तेरे जीवन में जो खुशी मैं 14 साल से नहीं देख रहा था, वो खुशी चेहरे पे आज मैंने 5 मिनट में देख ली। रात को 9 बज रहे थे। उसने बोला मेरी मिसेज ने कि आप मेरे साथ चलोगे, मेरा कहना मानोगे? मैं बोला बोलो। आपको संडे में सादरा चर्च चलना है आपको। मैं बोला यार चर्च? मैं बोला यार 14 साल पहले गया था मैं, मेरे घर वालों ने रोक लिया। बोले आप चल के तो देखो एक बार। मैं पहले दिन मेरे पैरालाइज हो चुका था, मैं चला नहीं जाता था, ये बोला नहीं जाता था, हाथ पैर सब टेढ़े। पहुंच गए, 2 बार फालिश पड़ चुकी है मुझे। जब मैं सादरा चर्च में आया 2 दिन के अंदर मेरे पैरालाइज, मेरा चेहरा जो टेढ़ा था, हाथ ऐसे था, मैं चल नहीं सकता था, मैं बिल्कुल चंगा हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद कि मुझे आज आप लोगों के बीच में खड़ा कर दिया। आमीन। अब बिल्कुल चंगे हैं, बिल्कुल चंगा हूं सर। आमीन। मैं अब दौड़ भी सकता हूं, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। मुझे 2 महीने हुए हैं आते हुए चर्च में। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ये खुद
तंत्र मंत्र करते थे, जादू टोना करते थे और जाड़ा भूके करते थे, लेकिन खुद परेशान। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारा देश में एक नहीं, दो नहीं, हजारों ऐसे परिवार दुखी है। सबका करता था मैं, पर अपना ही नहीं कर पाता था। वो भेंट मांगती थी, दुष्ट आत्मा वो भेंट मांगती थी कि तू ये दे, पर मैं उसके खिलाफ था। सबसे कहता था कि मुझे 14 साल लहसुन प्याज नहीं खाया। किसी दूसरे के घर में अगर अंडे की खुशबू आ गई लहसुन प्याज की तो उल्टी होती थी। पर आज परमेश्वर की इतनी मेहर है कि मैं लहसुन भी खाते, लहसुन भी खा रहा हूं, और जिन चीजों के लिए मना करता था उन्हें चख रहा हूं। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद। नहीं, आए दिन ये होता था मेरे जीवन में कि यार फांसी लगा लूं, मर जाऊं, पर हमारी घरवाली कहती थी नहीं, कभी कोई आएगा जो हमारे जीवन को एक नया रंग देगा।